आस्तिक का विलोम है सात्विक, नास्तिक, आध्यात्मिक, धार्मिक। आस्तिक का होता है जो ईश्वर में विश्वास रखे अथवा तो वेदों में विश्वास रखे, उसे आस्तिक कहते हैं। इसका जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? नास्तिक होगा। जो ईश्वर में विश्वास ना रखे या वेदों में विश्वास ना रखे उसे नास्तिक कहते हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। सात्विक की बात करें, सात्विक, आध्यात्मिक तथा धार्मिक भिन्न अर्थ व्यक्त करते हैं। सात्विक का होता है तामसिक, नास्तिक का होता है आस्तिक और धार्मिक का होता है अधार्मिक। आध्यात्मिक का क्या होता है आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा। भौतिक, सात्विक का होता है तामसिक, नास्तिक का होता है आस्तिक, धार्मिक का होता है अधार्मिक, आध्यात्मिक का क्या होता है? भौतिक। चलिए अगला देखेंगे हम। धवल का विलोम है। धवल का विलोम होता है स्वच्छ, मलिन, श्वेत और निर्जल। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? धवल का होता है मलिन। क्या होता है? मलिन। धवल का मतलब क्या होता है भैया? थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। धवल का विलोम मलिन है। स्वच्छ का अर्थ क्या होता है? साफ। स्वच्छ का अर्थ होता है साफ, जो धवल का समानार्थी शब्द है। कह सकते हैं धवल मतलब होता है स्वच्छ या साफ। श्वेत का अर्थ सफ़ेद होता है, जबकि निर्जल सजल का विलोम है। निर्जल का क्या विलोम होता है? सजल। श्वेत की बात करें, श्वेत का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद, है ना। श्वेत का अर्थ सफ़ेद होता है। चलिए जंगम का विलोम पूछ रहा है, बहुत पूछा गया है ये जंगम। जंगम का विलोम क्या होता है? 4 ऑप्शन है, अगम, स्थावर, दुर्गम और चंचल। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जंगम का होता है स्थावर। जंगम का क्या होता है? स्थावर। या स्थावर का पूछे तो जंगम, जंगम का स्थावर। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। जंगम, स्थावर परस्पर विलोम है। दुर्गम, अगम एक ही, दुर्गम की बात करें या अगम की बात करें तो एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, है ना। ये दुर्गम है। दुर्गम और अगम एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, जिसका विलोम सुगम होता है। अभी हमने पीछे देखा चंचल का विलोम स्थिर होता है। अगर चंचल का विलोम पूछे तो स्थिर होगा, अगर स्थिर ऑप्शन में न है तो एकाग्र होगा, एकाग्र होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्थावर का विलोम है। स्थावर का विलोम है, 4 ऑप्शन है, सचल, चेतन, चंचल, जंगम। जैसा अभी हमने देखा जंगम, स्थावर का होता है जंगम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दानों का विलोम क्या होगा? दानों का विलोम राक्षस, दैत्य, मानव और शत्रु। 4 ऑप्शन है आपके पास। आप बताइए दानों का क्या होता है? दानों का जो राइट आंसर है वो है मानव। क्या है? मानव। दानव, मानव। दानव मतलब होता है क्या? राक्षस, दैत्य। ये एक दूसरे के पर्यायवाची हो सकते हैं। चलिए कर्मण्य का विलोम है। कर्मठ, अकर्मण्य, अकर्मठ, अकर्म। 4 ऑप्शन है आपके पास। कर्मण्य का विलोम होता है मतलब काम करने वाला, है ना, कामकाजी आदमी। इसका जो विलोम शब्द होगा कर्मण्य का वो क्या होगा भैया?
वो होगा अकर्मण्य। अकर्मण्य जो काम धंधा ना करता हो, अकर्मण्य, निठल्ला बैठा हो। चलिए, कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य होता है। कर्मठ तथा अकर्मठ परस्पर विलोम है। कर्मठ का क्या होता है? अकर्मठ। किसका होता है? इसका। कर्मठ, अकर्मठ। और अकर्मण्य का कर्मण्य बता दिया। कर्मण्य का अकर्मण्य होता है। अकर्म का क्या होता है? सकर्म। अकर्म का क्या होगा? सकर्म होगा। चलिए, गणतंत्र का विलोम क्या होता है? बड़े सावधानी से करिएगा इसको। गणतंत्र का विलोम क्या होता है? परतंत्र, जनतंत्र, स्वतंत्र, राजतंत्र। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप इसको सावधानी से लगाइए। गणतंत्र का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? राजतंत्र। क्या होगा? राजतंत्र। देखेंगे हम 4 ऑप्शन। परतंत्र का होता है स्वतंत्र, देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन हम नहीं दिया है। परतंत्र का क्या होता है? परतंत्र का होता है स्वतंत्र। ये एक दूसरे के विरोधाभासी है। गणतंत्र का होता है राजतंत्र। चलिए, परतंत्र का क्या होता है? बंदी, यायावर, स्वतंत्र, घुमक्कड़। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए क्या सही होगा? परतंत्र का विलोम, परतंत्र का होता है स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। परतंत्र तथा स्वतंत्र परस्पर एक दूसरे के विलोम है। परतंत्र का क्या होगा? स्वतंत्र होगा। चलिए, विनत का विलोम है विनत, नत, निरत, संभ्रांत, उद्धत। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? उद्धत। क्या होगा? उद्धत। डी इज द राइट आंसर। विनत का उद्धत होता है, विनत का निरत नहीं होता है भैया, है ना। विनत का विलोम उद्धत होता है। निरत किसका है? निरत विरत का विलोम होता है। निरत जो है ये वाला, वो इसका विरत होता है। क्या होता है? विरत। और यहाँ पूछा है विनत। चलिए, मंडन का विलोम क्या होता है? मंडन। 4 ऑप्शन है, विखंडन, बंधन, खंडन और संगम। 4 ऑप्शन है। मंडन का विलोम होगा खंडन, बंधन, विखंडन, बंधन, खंडन और संगम। 4 ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका? मंडन का होता है खंडन। क्या होता है? खंडन। महिमा मंडन करना, इसका खंडन करना। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। मंडन का विलोम खंडन होता है। मोक्ष का होता है बंधन, ये जो दिया है। मंडन का विलोम क्या होता है? खंडन। आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उपकार का विलोम होता है, बहुत पूछा गया है उपकार का। विकार, अपकार, अनुपकार, तिरस्कार। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपकार का, वो क्या होगा? बताइए। उपकार का होता है अपकार। क्या होता है? अपकार। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम देख लें। उपकार शब्द का विलोम अपकार होता है, जबकि तिरस्कार का विलोम सत्कार। तिरस्कार का क्या होता है? सत्कार। तथा विकार का विलोम अगर पूछे तो अविकार होता है। क्या होता है? अविकार होता है। और अनुपकार का पूछे तो अपकार होता है। अनुपकार अपकार का समानार्थी है। समानार्थी है। कौन कौन से? अनुपकार या अपकार, दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। अगर उपकार की बात करें तो इसका होता है अपकार।
तिरस्कार का होता है सत्कार, विकार का होता है अविकार। ये चारों पांचों याद रखिएगा, पूछा गया एग्जाम में ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निष्काम का विलोम क्या होता है? निष्काम का विलोम क्या होता है? सकाम, दुष्काम, अकाम और निकाम, चार ऑप्शन है आपके पास। निष्काम का पूछे अगर तो आपको क्या बताना है? सकाम। क्या बताना है? सकाम। निष्काम का विलोम सकाम होता है। निष्काम का विलोम सकाम है। चार ऑप्शन है आपके पास। उत्तम का बताइए। उत्तम का विलोम क्या होता है? अधम, सर्वोत्तम, सम्मत और विस्मृत। उत्तम का क्या होता है? चलिए, उत्तम का जो राइट विलोम होगा वो अधम होगा। क्या होगा? अधम। अधम मतलब होता है दुष्ट प्रवृत्ति का, उत्तम मतलब अच्छा प्रवृत्ति का। चलिए, उत्तम का विलोम अधम होता है। अन्य विलोम की बात करें तो अनुत्तम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अनुत्तम। अगर अधम ना दिया होगा तो अनुत्तम होगा। अगर हम बात करें महान का, तो महान का विलोम होता है सम्मान, कायर, दुष्ट और तुच्छ। महान का विलोम क्या होता है भैया? महान कार्य कर रहे हो कि तुच्छ कार्य कर रहे हो? तुच्छ, है ना। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। महान का होता है तुच्छ। थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं हम इसका कि क्या कह रहा है। महान का विलोम तुच्छ होता है। कायर का विलोम वीर होता है। कायर का क्या होगा? कायर दिए ना, कायर का विलोम वीर होता है। अगर हम दुष्ट की बात करें, दुष्ट का सज्जन होता है। क्या होता है? सज्जन। और सज्जन का क्या होता है? दुर्जन। अपमान का विलोम सम्मान होता है। सम्मान किसका है? अपमान का। कायर, कायर किसका है? वीर। दुष्ट सज्जन का है। तुच्छ जो है महान का विलोम है जो पूछा गया है। इट इज द राइट आंसर। चलिए, अगर हम बात करें दुखी का विलोम क्या होगा? दुखी का विलोम पूछा गया है। दुखी का विलोम है मग्न, रुगण, प्रसन्न और सुखी। चार ऑप्शन है आपके पास, बताइए क्या सही होगा। दुखी का विलोम क्या होता है? सुखी। क्या होगा? सुखी। दुखी का विलोम क्या होता है? सुखी। प्रसन्न तथा मग्न एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। कौन कौन से? ये जो दिया है, मग्न और प्रसन्न एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, है ना। रुगण का अर्थ होता है रोगी। क्या होता है? रोगी। रुगण का अर्थ होता है रोगी। चलिए, देखिए यहाँ दिया गया है दुखी का विलोम सुखी है। प्रसन्नता तथा मग्न एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। रुगण का अर्थ रोगी होता है और इसका जो विलोम होगा वो निरोगी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट देखेंगे। विवेकी का विलोम है स्वाविवेकी, अविवेकी, अनविवेकी, निर्विवेकी। विवेक, बुद्धि, विवेक। चलिए, समझ। विवेकी का विलोम पूछ रहा है, इसका क्या होगा? अविवेकी। क्या होगा? अविवेकी। सी इज द राइट आंसर, अविवेकी। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम पे इसको प्राप्त कर सकते हैं।
चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।